आज हम आपको रोकड़ बही के बारे में बताएंगे कि रोकड़ बही होती क्या है, कैश बुक किसको कहते हैं। अकाउंटेंसी में कैश बुक 4 प्रकार से बनाई जा सकती है। साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही, खुदरा रोकड़ बही। साधारण रोकड़ बही को सिंपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। 2 खाने वाली को डबल कॉलम कैश बुक कहा जाता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक। अब ये रोकड़ बही जब बनाते हैं तो साधारण रोकड़ बही में 10 कॉलम आप बनाएंगे, जिसमें 5 डेबिट में होते हैं, 5 क्रेडिट में होते हैं। 2 खाने वाली रोकड़ बही अर्थात द्विस्तंभी रोकड़ बही, जिसको डबल कॉलम वाली कैश बुक कहा जाता है। इसमें 6 कॉलम जो होते हैं डेबिट साइड में होते हैं, 6 क्रेडिट में होते हैं। 3 खाने वाले रोकड़ बही में 14 कॉलम होते हैं। आप देखेंगे यहाँ से पहले में 10 है, दूसरे में 12, तीसरे में 14, 2-2 कॉलम बढ़ते चले जाते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में 7 डेबिट होते हैं, 7 कॉलम क्रेडिट में होते हैं। इसके बाद आती है पैटी कैश बुक, जिसको खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। अब ये रोकड़ बही बनाई कैसे जाती है, इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। ये जो 5 कॉलम आप डेबिट में देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये जो 5 कॉलम डेबिट के इसमें प्राप्तियां आती हैं। कैश रिसीव, ऑल कैश रिसीव रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑल कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। मतलब जितनी भी नकद प्राप्तियां आपकी होती है वो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे आप, और जितने भी नकद भुगतान होते हैं वो आप क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी प्रकार से आप डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में भी रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक चीज विशेष ध्यान रखें कि इसमें नॉट ए रिकॉर्डेड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन ए कैश बुक। कैश बुक में कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, अर्थात कहने मतलब उधार लेन देन जो भी होते हैं इन तीनों बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे। और यहाँ तक कि पैटी कैश में भी उधार लेन देनों का लेखा नहीं होता। अब ये जो कैश बुक आप देख रहे हैं 1, 2 और 3, ये दोनों ये प्रधान रोकड़िये द्वारा तैयार की जाती है। ये तीनों जो बुक है ये प्रधान रोकड़िया तैयार करता है, लेकिन पैटी कैश बुक जो है ये खुदरा रोकड़िये द्वारा तैयार की जाती है। अब ये कैश बुक का जो शेष आता है, अब कई बार बच्चे देखते हैं कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है। तो कैश बुक का बैलेंस हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि कैश बुक का जनरली डेबिट बैलेंस होता है, जिसको अपन असेट्स कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। अगर मान लो अब इसकी संपत्ति कैसे होती है, अगर आपकी प्राप्तियां ज्यादा हो जाए, भुगतान कम हो जाए, प्राप्तियां आपकी डेबिट में होती है, भुगतान क्रेडिट में होते हैं। आपकी रिसीव ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी इनकम अधिक है, आपका डेबिट बैलेंस होगा कैश बुक का। अगर इसके अपोजिट हो जाता है कि अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा हो जाए और डेबिट बैलेंस आपका कम हो जाए, तो भुगतान अधिक है आपके और प्राप्तियां कम है, तो यहाँ रोकड़ बही का क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, जिसको अपन बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटीज होती है। जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है वो असेट्स है, तो बैलेंस शीट में आप उसको असेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में आप उसको लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहीं पे पैटी कैश बुक के बारे में थोड़ा जान लें। पैटी कैश बुक जो बनाई जाती है फुटकर रोकड़िये द्वारा, अर्थात एक लघु रोकड़िये द्वारा तैयार की जाती है। प्रधान रोकड़िया क्या करता है, लघु रोकड़िया को कुछ पैसा देता है खर्चे के लिए कि आप प्रत्येक माह में जितने भी खर्चे होते हैं आप वो खुदरा रोकड़ बही में लिखे। इसमें जो व्ययों का विस्तृत रूप लिखा जाता है, जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको विस्तृत रूप से इसमें दिखा दिया जाता है। लेकिन रोकड़ बही में जो व्ययों का होता है वो इकट्ठा जितने भी व्यय हैं सब इकट्ठे इसमें जोड़ के लिख दिए जाते हैं। तो ये दोनों बुक्स में फर्क है कि इसका भी जो बैलेंस होता है वो भी असेट्स होता है, वो भी कैश बैलेंसिंग होता है। ये इनमें ये ध्यान रखेंगे कि साधारण रोकड़ बही, 2 खाने वाले रोकड़ बही, 3 खाने वाले रोकड़ बही में आप विशेष ध्यान देना। इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉलम जो आप आखिरी बनाएंगे एक डिस्काउंट का होता है, कैश का होता है और एक बैंक का कॉलम होता है। अगर इस बुक को बनाते समय जब आपके सामने अगर मान लो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आता है कि बैंक में रोकड़ जमा की या बैंक से आपने रोकड़ निकाली, तो यहाँ पे कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन आपके जनरल एंट्री में दिखाएंगे आपको। जैसे आपने बैंक में रोकड़ जमा की तो आप एंट्री करेंगे बैंक खाता डेबिट टू रोकड़ खाता किया आपने, तो बैंक और रोकड़ दोनों आ रहे हैं, तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। जहां बैंक और रोकड़ दोनों साथ में आए तो आप विशेष ध्यान रखना कि यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री होगी, जिसको हम प्रति प्रविष्टि कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उसको आप डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप डेबिट में टू रोकड़ खाता लिख रहे हैं तो अमाउंट को आप बैंक के कॉलम में दिखाएंगे, और अगर आप बैंक अकाउंट लिख रहे हैं तो अमाउंट को आप रोकड़ के कॉलम में दिखाएंगे। इस तरीके से आपकी ये कैश बुक तैयार हो जाती है और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजी। लेकिन बस में ध्यान रखेंगे इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होते, चाहे चारों बुक्स में क्रेडिट ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑन यू रिकॉर्डेड द कैश ट्रांजेक्शन इन द कैश बुक। थैंक यू।